नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है मनुष्य का जीवन बदलना। जो दुखमय जीवन है उसको सुखमय करना, नकारात्मक जीवन है उसे सकारात्मक बनाना। मतलब कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जीवन को उच्च कोटि पर ले जाना, जीवन को महानता की तरफ ले जाना ही नहीं बल्कि मनुष्य ने बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारेगा तो निश्चित रूप से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, ये जीवन परिवर्तित कोई जादू टोनों से नहीं होता है, कोई मंत्रों से नहीं होता है, लेकिन इसे बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है और आदतों को धारण करना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं परवशता के बारे में। मतलब मनुष्य की व्यवस्था, जो मनुष्य दूसरे के बस में चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य दुखी दिखाई दे रहा है। आज मनुष्य धन कमाने के चक्कर में दूसरे की नौकरी कर रहा है और दूसरा मनुष्य नौकरी वाले को बेवकूफ़ समझता है और तरह तरह से उसे परेशान कर रहा है। लेकिन वास्तव में यदि आप लोग हमारी बताई हुई बातों को जीवन में उतारेंगे तो आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद मालिक बन जाएंगे। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है, अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेता है, अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेता है, अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, वो मनुष्य स्वयं का शहंशाह बन जाता है और सारे विश्व को बस में करने की शक्ति उसके पास आ जाती है। लेकिन ये शक्ति आपके पास आएगी कैसे? जब तक ये सकारात्मक बातें आपके जीवन में नहीं आएंगी तब तक आप गुलाम ही रहेंगे, अर्थात दूसरे की ही नौकरी करेंगे, दूसरे की तरह तरह की बातें सुनेंगे। आज संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरे की बातें सुनकर के चुप रह जाते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य बेबस होकर के, लाचार होकर के दूसरे की जब बातें सुनते हैं तो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में कष्ट जरूर होता है, उन्हें आत्मिक क्लेश जरूर होता है। लेकिन मैं उन जो आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं, स्वयं सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनको हम खास बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने आप को बदलने का प्रयास करें। यदि आप अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गुलामी की जंजीरों से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना। अब मैं आपको बता दें कि गुलामी की जंजीरें कहाँ से कहाँ तक कार्य कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मनुष्य का शरीर, इसमें सूक्ष्म वास जीवात्मा का, जो हकीकत में मनुष्य ही होता है। अब ये जीवात्मा इस स्थूल शरीर के अंदर कैद है, बल्कि स्थूल शरीर ही नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों के अंदर ये जीवात्मा कैद रहती है। इसके बाद आगे आ जाइए संसार में। अब मनुष्य शादी कर लेता है, उसके बाद फंस जाता है, जीवन भर पत्नी की बातों को सुनना पड़ता है, उसके बाद बाल बच्चों की सुननी पड़ती है, उसके बाद जो हम नौकरी करने जाते हैं उस व्यक्ति की सुनना पड़ता है। और अब ऊपर की तरफ जरा बढ़ते हैं। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि अब देखिए, जब हमारा ये शरीर संसार के लोगों के बस में होता है, सरकारी नौकरी लग जाए तो अधिकारियों के बस में होता है। अब मतलब कहने का तात्पर्य है, मृत्यु तक इस शरीर पर गुलामी रहती है। मतलब हमारा जीवन गुलामी में ही जाता है। अब मृत्यु के उपरांत क्या होता है? जब हम सूक्ष्म रूप से इस शरीर से निकलकर जब सूक्ष्म धर्मराज की कचहरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी हमें धर्मराज के द्वारा बताए हुए कष्टों और नरकों में जाना पड़ता है। और
वहाँ पर भी हमें नरक यातनाएं मिलती हैं दूतों के माध्यम से। तो नीचे से और ऊपर तक देखिए कि मनुष्य गुलामी ही गुलामी करता रहता है। अब हम आपको नीचे से उठा कर के ले चलेंगे कि सबसे पहले आप क्या करिए, उन गुलामी को, जंजीरों को आप यदि नहीं तोड़ रहे हैं तो कृपया करके ध्यान रखना, आजीवन मनुष्य को पछतावा होता है। मनुष्य यदि सोच रहा है कि मैं कोठी बंगला बना करके अपने जीवन को सुखी कर लूँगा, तो ये कदापि सत्य नहीं है। क्योंकि कोठी बंगला बना करके यदि वो मनुष्य बाद में खुद को कुछ दिनों के लिए यदि बीमार पड़ जाता है तो बीमार की स्थिति में उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। या ज़्यादा दिन के लिए मनुष्य यदि ऐसा होता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी उससे घृणा करने लगते हैं। ये सत्य है। इसलिए संसार में मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य ये बन रहा है कि कृपया करके अपने उद्धार का कल्याण देखे, इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का उपाय करे। अब इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का उपाय है सकारात्मक आदतें और ध्यान। जब तक आप अपने जीवन में सकारात्मक आदतें नहीं अपनाएंगे और ध्यान अर्थात अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये सत्य है, इसे मजाक नहीं समझना। ये अनुभूत की बात बता रहा हूँ, ये संत भगवानों की बात बता रहा हूँ, ये शास्त्रों से निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद बात बता रहा हूँ, ये जीवन के अनुभूतों की बात बता रहा हूँ। कृपया करके आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें अध्यात्म को जीवन में अपनाना होगा। सकारात्मक बातों को अपने जीवन में उतार करके जब इनको आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे वही मनुष्य क्या होता है, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया था वो संसार के जितने, जैसे माना कि हम किसी की यहाँ नौकरी कर रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन जब अध्यात्म से जुड़ोगे, सकारात्मक विचारों से जुड़ोगे, अच्छी आदतों से जुड़ोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर ऐसे विचार पैदा हो जाएंगे कि तुम स्वयं मालिक बन करके बिजनेस करने लगोगे। अब जब तुम ध्यान को अपनाओगे तो तुम अच्छी आदतों से, सकारात्मक विचारों से आप संसार को वश में कर लेंगे, स्वयं को वश में कर लेंगे, तो आप कुछ मुक्तता को महसूस करेंगे। उसके बाद ध्यान के माध्यम से आप सूक्ष्म मंडलों को बस में कर लेते हैं, उसके बाद सूक्ष्म मंडल से भी मुक्त हो जाएंगे। तब जाके धीरे धीरे क्या होगा, इन गुलामियों से मुक्त हो कर आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। आप एक महान इंसान बन जाएंगे, आप एक पूजनीय इंसान बन जाएंगे। आज देखिए संसार में जो मेहनत करके, परिश्रम करके, ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं इंसानों का सम्मान होता है, उन्हीं की पूजा होती है। जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपकी अंत समय में पूजा भी करवा सकती हैं, बल्कि करवा सकती नहीं है, करवा देती हैं। इसलिए जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, अच्छी आदतों को जीवन में नहीं अपनाएगा, तब तक वो गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाएगा। देखिए संसार बड़ा विलक्षण है, यहाँ कोई किसी को नहीं बख्शता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा हर प्रकार से, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, इन सभी प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाना होगा। यदि अपने आप को यदि आप वास्तव में स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और आप यदि मेरे वीडियो सुन रहे हैं तो आपको अपने जीवन परिवर्तित करना होगा, वरना आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप अपने आप को मजबूत होने का प्रयास निरंतर जारी कर दें तो आप धीरे धीरे सभी से मुक्त हो जाएंगे। आपका आत्मसम्मान भी बना रहेगा और बाद में जाकर के ये सब लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आपकी पूजा करेंगे। लेकिन इसके पीछे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि बैठे बैठे मना ऐसो खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना प्रारंभ होंगे। तो सबसे पहले अपने जीवन में अच्छी आदतों को धारण करो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी आदतों को धारण नहीं करेगा, अच्छी आदतों को नहीं अपनाएगा, अच्छा खान पान, शाकाहारी खान पान नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी ऊंचाई की श्रेणी पर नहीं जा सकता है, महान व्यक्ति नहीं बन सकता है, पूजनीय व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो मनुष्य अपने आप को तपा लेगा, तपा लेने का मतलब है अच्छी आदतों में ढाल लेगा, अच्छे विचारों को जीवन में उतार लेगा, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को काबू पा लेगा और समस्त गुलामियों से मुक्त होकर के अंत में
परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, पूजनीय बन जाएगा। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित मानो आपका जीवन कष्टमय बीतेगा। आप इस संसार में कष्टों को झेलेंगे, क्योंकि हर समय मनुष्य के अंदर निरंतर कष्ट व्यापता है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सभी कष्ट देने के लिए तैयार हैं और मनुष्य को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। मनुष्य निरंतर डिप्रेशन में बना रहता है। मैं आप लोगों को वो विचार बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप सुन करके जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप चिंताओं से, डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। आप गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे। आप एक असीम आनंद को महसूस करेंगे, जो कि मनुष्य का लक्ष्य है, परमानंद को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। ये तो लिखा है हमारे सदग्रंथों ने, आध्यात्मिक ग्रंथों ने, लेकिन उससे पहले कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं। सकारात्मक आदतों की सीढ़ियाँ अपनाना पड़ेगा, अच्छी आदतें अपनाना पड़ेगा, उन पर चलना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा और आप स्थायी आनंद को प्राप्त होने लगेंगे, स्थायी शांति को प्राप्त होने लगेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित मानो पल पल तुम्हें कष्ट मिलता रहेगा, हृदय में कष्ट मिलता रहेगा। इसलिए ये कष्ट बड़ा भयंकर होता है। आज प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता गड़बड़ है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं, सकारात्मक विचार नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य ध्यान नहीं करता है, आध्यात्मिक ग्रंथों में विश्वास नहीं करता है। आप ही बताइए, यदि आध्यात्मिक ग्रंथों में अच्छी बातों में विश्वास नहीं किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? जैसे एक बस में बैठते समय हम यदि ड्राइवर का विश्वास नहीं करें तो हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रेन में बैठते समय हम ट्रेन के ड्राइवर का विश्वास नहीं करें तो क्या लंबी सफ़र तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब तक हम अपन सदग्रंथों का, अच्छी बातों का विश्वास नहीं करेंगे तो अपने अंदर विश्वास की शक्ति पैदा करो और इन सब बातों पर विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे तो जीवन निश्चित रूप से नरक बन जाएगा और मरने के उपरांत भी तो जो सभी का हाल होता है वो तुम्हारा भी हाल होगा। इसलिए इन सब से बचने का उपाय करना चाहते हो तो निश्चित रूप से इन आदतों को जीवन में अपनाओ, अच्छी आदतों को जीवन में अपनाओ, तभी ये जीवन सुखी होगा। अन्यथा आपको दूसरे जो मनुष्य कष्ट झेल रहे हैं, चिंताओं में हैं, निरंतर टेंशन में हैं, उसी तरह आपका जीवन भी व्यतीत हो जाएगा और मरने के उपरांत कहना ही क्या है, कितनी बड़ी बड़ी नरक यातनाएं मिलती हैं जिसका एक क्षण भी मनुष्य को दिखा दिया जाए तो उसके होश उड़ जाएंगे। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ और संत भगवान ये कहते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, अन्यथा कष्ट ही कष्ट जीवन में है, मरने के उपरांत भयंकर कष्ट है। इसलिए अभी से इसका प्रयास करना चालू कर दो और ये प्रयास कर्म से ही बदलता है, अन्यथा कोई जादू टोना से नहीं बदलता है। तो कर्म पर विश्वास करो, आध्यात्मिक विचारों पर विश्वास करो और अपने जीवन को ढालना चालू कर दो, तभी आपका जीवन सुखमय बीतेगा, अन्यथा आपका जीवन दुखमय ही बीतेगा। धन्यवाद मित्रों।